नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस न्यू वीडियो में। आपको पता है कि हम एमए का सब्जेक्ट था मैथमेटिकल मेथड्स। काफ़ी दिन बाद में जो है कि ये सब्जेक्ट कंटिन्यू था, तो इसका मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो हम कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन थे, हमने डेफिनेशन की थी फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, हैवीसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन किया था। उसके अलावा हमने लैप्लास की डेफिनेशन की थी, और वो कौन सा फंक्शन होता है जो फोरियर ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन थे जिनको हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म के ज़रिए फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज़ करके उस क्वेश्चन पे अप्लाई करने थे। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वन, ब्रैकेट में हम कर्ली ब्रैकेट में हमारे पास है वन और नीचे ज़ीरो है, कोमा कोमा एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स लेस देन इज इक्वल टू ज़ीरो। पीछे जो प्रीवियस मैंने क्वेश्चन किया था उसमें यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग थी, ग्रेटर देन आई थिंक ये वो नीचे था और ये ऊपर था, और समथिंग उसी तरह क्वेश्चन है। बाय यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म, आपको पता है फोरियर ट्रांसफॉर्म की ये क्या होती है, डेफिनेशन होती है, ठीक है। सिंपल सी आपको ये तो डेफिनेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये वाली जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म के मुताबिक हम ये सॉल्व करेंगे, ये इसको सॉल्व करने के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म इस पे अप्लाई होगी, तब जाके हमारे पास आगे कुछ सॉल्व इसका सोल्यूशन होगा। सबसे पहले ये वैसे के वैसे लिख दी। आपको पता है कि ये जो हमारे पास इन्फिनिटी थी और यहाँ पे ये लोअर इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी से ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स था, उसके साथ आ गया एच ऑफ एक्स, ठीक है, डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि जो ये नेगेटिव वाला होगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास ये प्रीवियस जो मैंने इसी तरह का रिलेट क्वेश्चन किया था वहाँ पे ये स्टेप मैंने किया था, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है। आगे ये स्टेप उसी तरह आ जाएगा, ठीक है। आगे इसके बाद ये ज़ीरो था, ज़ीरो के बाद ये वाली रकम ये ऐसे ही लिखती है, ठीक है। आपको पता है ये रकम वैसे कि आगे इसको जो हमने है कि इसके इंटीग्रेशन ली है, तो ई की पावर ये वैसे ही वैसे यहाँ पर माइनस आयोटा ओमेगा आ जाएगा नीचे, क्योंकि एक्स की अगर इंटीग्रेशन लेंगे तो वन वन लिखने की आवश्यकता ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता है कि लोअर ज़ीरो थी, अपर इन्फिनिटी थी, लोअर ज़ीरो के अपर इन्फिनिटी। जब ये कर लिए यहाँ से सिंप्लीफाई होकर ये चीज़ बन जाएगी, ओमेगा ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा, हमारे पास ये चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, और इसी तरह के 3-4 क्वेश्चन है सेम होंगे, लेकिन आपको याद रखने चाहिए। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, और जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो ये आया था पेपर में। अभी देखेंगे इसके ऊपर हमने क्या लगाना है, इन्वर्स फोरियर लगाया। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ इसके इक्वल होती है, ये चीज़, ठीक है। आगे है ना, हाँ, मतलब ये वाला एक है ना फार्मूला है, ये उसकी मदद से, इसलिए हमने यहाँ पे ये चीज़ दी थी। अब आगे करेंगे तो आपको पता चलेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट फोरियर पे, ये जो फोरियर है ना इसके ऊपर टेकिंग स्क्वायर लेंगे। ये इन्वर्स वाला था, यहाँ पे भी इन्वर्स ले लेंगे और यहाँ पे भी इन्वर्स फोरियर ले लेंगे, मतलब इसकी जो इसको भी इन्वर्स फोरियर मिलेगा, इसको भी मिलेगा। इस स्टेप में हमने एफ इन्वर्स को ऐड किया है, यहाँ पे भी, यहाँ पे बोथ साइड पे ऐड किया है। तो आपको पता है कि यहाँ पे आइडेंटिटी बन के ये रह जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ वैसे के वैसे आ जाएगी, ठीक है। ये बाहर आ गया, ये यहाँ पे आगे आ गया है, ठीक है। आगे क्या किया हुआ है हम लोगों ने कि ये वाली चीज़ थी इसको यहाँ पे लेके आए, ठीक है, और ये ए था इसको नीचे पॉजिटिव का बना दिया है, ठीक है। और ये ऊपर जो है कि वन ओवर ये एस ई की पावर माइनस ए मोड में एक्स आ जाएगी इज इक्वल टू एफ इनवर्स। यहाँ पे ये चीज़ ऐसे आ जाएगी, क्योंकि ये ए था, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई आके नीचे आके यहाँ पे डिवाइड हो गया, इसलिए ये ए यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे था, ये ए यहाँ पे आके नीचे डिवाइड हो, बाकी ये चीज़ वैसे कि वैसे ये वाली पूरी चीज़ इसके ऊपर आ गई, ठीक है। ये एफ़ था, ये आ गई, ये वाली चीज़ ये आ गई, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूँ तो ये देखो कि यहाँ पे ये स्टेप वैसे के वैसे आ गए। इस स्टेप में हमने ये स्टेप बना लिया इज़ इक्वल टू एफ़ इन्वर्स जो है उसकी जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा है, एफ इनवर्स की जगह पे आपको पता है कि वन ओवर ए का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वाली चीज़ है। यहाँ पे हमने फोरियर लगाई है। कौन सी फोरियर लगाई? ये फोरियर इन्वर्स, एक फोरियर थी, यहाँ पे फोरियर इन्वर्स है, तो ये फोरियर इन्वर्स की डेफिनेशन ये लगा दी है। बाकी ये चीज़ वैसे के वैसे आ गई, ठीक है। इन्वर्स में ये माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, ठीक है। रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स होगा, वहाँ पे हम लोगों ने माइनस एक्स को रिप्लेस कर देना है। अब ये देख लें, ये स्टेप वैसे के वैसे आ गए, यहाँ पे ये स्टेप वैसे
वैसे के वैसे आ गए, इज़ इक्वल टू ये स्टेप भी वैसे के वैसे गए, ये भी चीज़ ये भी चीज़ सेम आ गई है। अभी देखेंगे ये चीज़ वैसे लिख दें, इसको हमने थोड़ा आगे लिख दिया। अभी देखें यहाँ पे ये ओमेगा एयोटा ओमेगा तो पॉजिटिव का था, यहाँ पे कैसे नेगेटिव का आ गया, क्योंकि हम लोगों ने एक्स की जगह पे माइनस एक्स जो है चेंज किया है। इसीलिए अगर माइनस करेंगे तो माइनस भी तो एयोटा ओमेगा एक्स के साथ आएगा ना, क्योंकि एक्स की जगह पे जब हम माइनस लिखेंगे तो माइनस ये बाहर आ जाएगा, डी एक्स हो जाएगी। यहाँ तक ये स्टेप क्लियर हो गए। बाय रिप्लेसिंग एक्स बाय ओमेगा, अब जहाँ जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमने ओमेगा को चेंज कर लेना है, और जहाँ पे ओमेगा होगा वहाँ पे एक्स। पहले तो आप देखते जाना, जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे ओमेगा चेंज करेंगे, और जहाँ पे ओमेगा होगा वहाँ पे एक्स करेंगे। ये स्टेप वैसे के वैसे आ गई। यहाँ पे देखो कि ये चीज़ें, यहाँ पे एक्स था तो इसकी जगह पे हमने यहाँ पे ओमेगा पुट कर दिया, इज़ इक्वल टू ये चीज़ वैसे के वैसे आ गई। ये लोअर नेगेटिव इन्फिनिटी से अपर इन्फिनिटी, ठीक है। आगे ये चीज़ वैसे हुई। यहाँ पे देखो ओमेगा स्केयर था तो मैंने क्या कहा था, ओमेगा की जगह पे एक्स करना है, तो एक्स आ गया। बाकी ये स्केयर था सेम वैसे के वैसे आ गया एज इट इज़। ये चीज़ वैसे की वैसे आ गई। और यहाँ पे है ओमेगा की जगह पे हमने ये वाली चीज़ वैसे की वैसे, क्योंकि ये इसके फंक्शन के साथ है डी एक्स है, ठीक है। आगे यहाँ ये अगर हम इसकी जगह पे अगर ओमेगा को चेंज करें तो एक्स आ जाएगा, एक्स की जगह सो सेम यही चीज़ आ गई, इसलिए आगे पीछे मैंने करके सेम वही लिख दिया, ठीक है। आगे इस जगह पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, आपको पता है कि यहाँ पे ये वाला जो स्टेप था ना, अभी यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करना है, ये वाला स्टेप था हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और ये वाला स्टेप था हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और जो ये वाला स्टेप था हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अभी बताइए क्या है, जो फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू फोरियर ऑफ ओमेगा इज़ इक्वल टू, ये चीज़ वैसे के वैसे आ गई, और ये चीज़ ये आ गई है, मतलब ये पूरी चीज़ इक्वल इसकी आ गई है। तो हमने ये चीज़, ये वाली पूरी चीज़ इसके इक्वल है ना, है ना। तो आपको पता है कि ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। और ये वाली चीज़ हमारे पास जो ये वाली लेट की थी, ये वाली चीज़ ये सेम वैसे के वैसे था, ठीक है। ये वाली पूरी चीज़ इसके इक्वल आ गई है। तो हमने ये सिंपल से आगे ये लिख देना है कि एफ ऑफ एक्स इज़ फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ फोरियर ऑफ ओमेगा इज़ इक्वल टू पाई/2 का अंडर रूट e की पावर माइनस ए मोड ए और मोड ओमेगा ओवर ए। आंसर यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन क्लियर होता है। आगे अगर आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको मेरे नोट्स हैं शायद मैं वो भी आपको शेयर कर दूँ, ठीक है। थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो बहुत ही ईजी है, सिंपल है। सबसे पहले हमारे पास आई दिया होगा, इसको हमने फेमन टेक्निक्स की मदद से यूज़ करना है, ठीक है। फेमन टेक्स में ये तो ईजी वे में है। सबसे पहले साइन था बी एक्स ओवर एक्स डी एक्स। अब सबसे पहले हमने लेट करना है, यहाँ पे बी एक्स था, बी एक्स को वाई ले लेंगे। अभी देखेंगे एक्स यहाँ पे हमें बी है, वाई की तो हमें वैल्यू पता है बी एक्स हो गई है, लेकिन हमें एक्स की भी पता होनी चाहिए। तो एक्स की क्या करेंगे, एक्स को भी इसी में से बना, एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स इधर है, ये नीचे आके डिवाइड, तो हमारे पास वाई की भी वैल्यू आ गई और एक्स की भी वैल्यू आ गई। अगर हम डी एक्स की बात करें तो डी एक्स दोनों साइड पे, यहाँ पे भी डी एक्स, डी को मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई ओवर बी रह जाएगा। तो मतलब ये देखो यहाँ पे हमने इस स्टेप में जो है डी को मल्टीप्लाई कराया। अब आई तो हमारे पास क्या था, ये था साइन, अभी साइन और नीचे क्या था एक्स, एक्स की वैल्यू क्या था वाई ओवर बी थी, आ गई। और अगर जो बी एक्स किसके इक्वल था, साइन के इक्वल था, तो साइन आ गया, ठीक है। और वाई साइन ना वाई आ जाएगा, क्योंकि जो ये वाई आ गया और साइन तो ये साथ आ गया था, ठीक है। इसकी जगह पे हमने बी एक्स की जगह पे ये वाई लिखा है, ठीक है। बाकी आगे डी एक्स था, डी एक्स की जगह पे क्या लिखना है, डी वाई ओवर बी, डी वाई ओवर बी, ठीक है। ये आ गया क्योंकि ये पूरी चीज़ डी एक्स की थी और ये डी एक्स था, तो यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। मतलब इसमें हमने वाई लिखा है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट की है और यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू पुट की है, साइन वैसे ही था, ठीक है। आगे देख लें कि अब क्या किया है, ठीक है। ये देखें बी था साइन वाई ओवर वाई, क्योंकि ये बी नीचे डिवाइड हो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये बी रह जाएगा और ये सेम ऐसे था। अब यहाँ से ये बी और ये बी कैंसिल रह जाएगा, तो यहाँ से ये स्टेप ये बच गया, ये स्टेप ये बच गया। आपको पता है ये स्टेप पूरा किसके इक्वल, ये वाली पूरी चीज़ किसके इक्वल है, पाई के इक्वल होती है। तो ये जो फंक्शन होगा उसके साथ सारा पाई
पाई के इक्वल हो जाता है। तो हमारे पास सिंपल इसका जो फेमन टेक्निक की मदद से सॉल्व जितने भी करेंगे उनका आंसर पाई आएगा, ये आप लोग याद करना, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस माई वीडियो। आप लोगों की मैं बड़ी मेहनत के साथ ये बनाता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता कि मैं आपको पूरी तरह से अच्छे से समझा रहा हूँ नहीं, लेकिन मैं पूरा प्रयास पूरी मेहनत करता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन गाइड कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।